लोकतंत्र का मंदिर, चाहे लोकसभा कहें, चाहे राज्यसभा कहें, चाहे विधानसभा कहें, जितने भी जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं उस मंदिर में जाके बैठते हैं और वहीं मंदिर से नए कानून, नई योजनाएं लागू करते हैं। नाम भी दिया हुआ है पूरे देश की जनता ने, लोकतंत्र का मंदिर। लेकिन मंदिर में जाके, और यदि मंदिर की हम नियम निष्ठा को पालन न करें तो क्या हमें उस मंदिर में बैठने का अधिकार है? मैं कह रहा हूं, आए दिन आप देखिए तो लोकसभा में जिस तरीके से चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे किसी दल के हो, मैं यहां पे कोई पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, जो भी राजनीतिक दल निर्दलीय हो या किसी दल से जो जीत के जनप्रतिनिधि जाते हैं, क्या उस मर्यादा का वो वहां जाके पालन करते हैं? और जब वो पालन नहीं वहां कर सकते तो फिर देश की जनता के लिए, देश के लिए कैसे सोच सकते हैं? जिस तरीके से 2 दिन पहले बिहार विधानसभा के अंदर घटना घटी, बहुत निंदनीय है। आप देखिए, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की गई। धरना प्रदर्शन हर राजनीतिक दल करती है, जब भी उन्हें मौका मिलता है किसी भी मुद्दे को लेके तो वो धरना प्रदर्शन में लग जाते हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। जनता में अपना मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई बड़ा दल हो या छोटा दल हो, संविधान के नियमों का उल्लंघन करे तो क्या यह शोभनीय है? पहली गलती जो करता है, मैं समझता हूं वही असली दोषी होता है, और उससे भी वो तो असली दोषी होता ही होता है, लेकिन उसके साथ यदि बढ़ चढ़ के सामने वाला भी वही गलती दोहराए तो मिला जुला के तो दोनों एक जैसे ही हुए। माननीय सभापति का यहां पहुंच जाना, उनके आगे कुर्सी लगा के नेता मजाक उड़ाना, तो ये किसी भी मर्यादा का पालन नहीं, उल्लंघन है। इस तरीके की जिस तरह का हम लोग को देखने को मिला बहुत सारे समाचार के माध्यम से, भारतीय मित्र पार्टी इसकी घोर निंदा करता है और मैं आशा करता हूं कि प्रशासन के द्वारा भी जिस तरीके का व्यवहार किया गया है माननीय विधायकों के साथ, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। कहीं भी लगता नहीं कि हम एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। किसी भी एंगल से ना तो यह लगता है कि वो जीते हुए जनप्रतिनिधि अपनी मर्यादा में रहते हुए कोई कार्य कर रहे हैं, ना ही बिहार सरकार किसी भी मर्यादा का पालन कर रही है। कि पिछले 16 सालों का इतिहास यदि देख लिया जाए नीतीश कुमार जी का, तो ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जिसके ऊपर माननीय नीतीश कुमार ने बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज कराने का काम नहीं किया हो। ऐसा कोई आंदोलन नहीं है। यह नीतीश कुमार की सरकार, यदि कहें कि हम हिटलर की सरकार है, मिनी हिटलर, एक हिटलर
केंद्र में बैठा हुआ है, दूसरा हिटलर बिहार में बैठा हुआ है, जो सेम टू सेम नरेंद्र मोदी के सिस्टम में और नीतीश कुमार के सिस्टम में कहीं कोई अंतर नहीं है, दोनों एक पे बढ़ के एक है। पंद्रह सालों से 16 सालों से मैं यही देखता आया हूं कि हर आंदोलन को कुचलने का काम माननीय नीतीश कुमार की सरकार ने किया है और आम जनता पे टैक्स वसूली का काम वो भी नीतीश कुमार एक दारू बंद करने के बहाने इतना क्या कहते हैं आपको, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार बिहार में शायद बिहार के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। आप जितने पुलिस स्टेशन चले जाइए, जो भी चौकियां पड़ती हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी ड्यूटी है पूरे बिहार के अंदर कि आपको मंथली देना है, आपको मंथली देना है। इतना वसूली करके जनता से, चाहे वो सही चीज हो या गलत हो, जैसे भी हो, आपको वसूली करना है, प्रत्येक दिन वसूली करना है। नहीं हो तो मास्क के बहाने आप 50 रुपए वसूली करिए, हेलमेट के नाम पे। यानी कि जो लोकल व्यक्ति यदि अपने खेत खलिहान को भी जाता है तो प्रशासन की इतनी बड़ी गुंडागर्दी अभी पूरे बिहार में है कि लोगों का जीना हराम कर दिया है नीतीश कुमार की सरकार ने। यह भी कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। मैं जहां पे हूं, मधुबनी जिले से हूं, रैयाम 1 किलोमीटर के अंदर में है। लगभग किसानों की जमीन दरभंगा मधुबनी के बॉर्डर पे है, या इधर है या उधर है, लेकिन वो रैयाम थाने का जो हाल आपको देखने को मिलेगा, रैयाम थाने का, यह अगर वहां की जांच कराई जाए तो मैं कह रहा हूं कि 20 गांवों के अंदर एक भी रैयाम थाना के कार्यों से वहां की जनता खुश नहीं है। वहां के जितने भी थाने बदली होके आते हैं, वो दिन में कम से कम यदि कहें तो 40 से 50 हजार रुपया तो वो नाजायज तरीके से वसूली करने का काम करते हैं। रैयाम थाने की बात कर रहा हूं मैं, जो दरभंगा जिले के बॉर्डर पे आता है। मधुबनी और दरभंगा जिले का बॉर्डर है रैयाम थाना। रैयाम चीनी मिल था एक जमाने में, जो नीतीश कुमार की बाबू सरकार बेचने का काम किया और लालू जी की सरकार ने बंद करने का काम किया गया। यही दोनों विकास कर रहे हैं ऐसे। तो ये हाल है वहां, वही थाने का नहीं, लगभग आप जितने थाने पे चले जाएं तो पुलिस प्रशासन का काम क्या रह गया है, डिक्की चेक करो। पहले तो हम एक चीज देखते थे कि कांग्रेस के शासन काल में या दूसरी पार्टियों की शासन काल में एक चीज देखने को मिला कि यदि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं बाल बच्चे के साथ, तो आपकी गाड़ी को टच नहीं करता था। लेकिन जब से यह महिलाओं को सम्मान देने वाली सरकार आई है माननीय नीतीश कुमार की बिहार में, या केंद्र में कहें मोदी सरकार, तो यह महिलाओं को इतना जलील करने का महिलाओं के साथ काम कर रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण हम सब ने विधानसभा में भी देखा है कि एक माननीय विधायक महिला के साथ किस तरीके का व्यवहार किया है नीतीश कुमार की सरकार ने। तो सोच लीजिए कि जनता के साथ क्या व्यवहार अभी कर रहे होंगे ये लोग, इनके प्रशासन के लोग। इससे आप लोग कल्पना कर सकते हैं, अगर आप फैमिली लेके जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी को साइड में लगा लेगा, किसी ना किसी बहाने उस लेडीज के सामने उसके हस्बैंड का अपमान करना, यह पुलिस प्रशासन का काम रह गया है, बिहार सरकार की पुलिस का। और उससे नाजायज तरीके से किसी न किसी बहाने से
आपको चाहे वो जूते के नाम पे हो, चाहे जुराब के नाम पे हो, चाहे हेलमेट के नाम पे हो, चाहे प्रदूषण के नाम पे हो, चाहे क्या कहते हैं लाइसेंस के नाम पे हो या एनओसी के नाम पे हो, मतलब कोई ना कोई नुक्स निकाल के आपसे वो पैसा वसूल करेगा। ये कुछ सालों में हमें देखने को मिलता है। बहाना क्या, वो प्रत्येक दिन आप देखते हैं बलात्कार, हत्याएं, लूटमार, चोरी, डकैती, व्यापारी की हत्या, नेता की हत्या आम बात सी रह गया है बिहार के अंदर। उसको पुलिस प्रशासन पकड़ने में वो नहीं दिखाता है दिलचस्पी, क्योंकि उसमें आमदनी थोड़ी कम है ना। आमदनी तो आपको डेली वसूली करने में क्या कहते हैं, ये चले जाइए आप रोड पे मोटरसाइकिल लेके निकल जाइए, हेलमेट नहीं है तो 1000 रुपए का चालान है, चलो 200 और 300 में भी काम चल सकता है, क्योंकि पहले तो चालान 100 रुपए ही था। तो ये आपको देखने को मिलेगा बिहार सरकार और केंद्र की जो विकास वाली नीति है। लाइसेंस नहीं है तो 5000, प्रदूषण नहीं है तो 10,000। ऐसे लग रहा है इनके बाप की फैक्ट्री खुल गई है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की। जितना जैसे मर्जी जनता को लूट लो, विकास पुरुष हैं, पूरे देश की जनता का विकास कर रहे हैं उनको लूट के। और हमारी महान जनता, हमारे देश की महान जनता लुटा रही हैं। थोड़े से 7 साल पहले का भी दिन याद कर लो भाइयों, कि क्या आप चलते थे तो कभी पुलिस प्रशासन आपको टच करता था। 7 साल पहले कितना क्राइम था और आज के टाइम में कितना क्राइम है, ये आप लोग कल्पना कर सकते हैं। क्राइम बढ़ेगा, कोई माइका लाल उसको रोक नहीं सकता। जब देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी, राज्यों के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी, तो कोई दुनिया की ताकत क्राइम को नहीं रोक सकती है। जब देश के अंदर बेरोजगारी, भूखमरी फैलेगी तो ऐसी सरकार के बस की बात नहीं है, कि रोजगार तो इनसे संभव है नहीं। ये जीते हैं चुनाव प्रचार के लिए, जीते हैं चुनाव प्रचार के लिए, प्रधानमंत्री बने हैं चुनाव प्रचार के लिए, गृह मंत्री बने हैं दूसरे दल की सरकार गिराने के लिए। इनका काम कितना है, यही है काम। और जो बाकी बचा खुचा है, नीतीश कुमार जी वो कौन सी वो यात्रा करते थे, पता नहीं कौन कौन सी यात्रा नीतीश कुमार भी बिहार में कई बार कर चुके हैं। आप सबने देखा, कभी हाथ मिलाने वाला, कभी हाथ फैलाने वाला, कभी मजदूरी मांगने वाला। एक फैक्ट्री नीतीश कुमार 16 साल में नहीं बता सकते हैं कि इस फैक्ट्री से 2000 या 5000 व्यक्तियों को रोजगार मिल सका है बिहार में, ये नहीं बता सकते हैं। ओ भैया, जिस जमाने में रोड नहीं थे, बिजली नहीं था, उस जमाने में अंग्रेजों ने बिहार के अंदर 16 शुगर चीनी मिल लगाया था उस जमाने में। अब अंग्रेज कब थे? 47 से पहले थे। आप समझ सकते हैं 1947 से पहले। 70 साल में बिहार सरकार चाहे किसी की भी बनी हो, एक इंडस्ट्री नहीं बता सकता है कि शुगर चीनी मिल हमने लगाया है, एक भी। हाँ, जितने थे उन सब को बंद करने का काम लालू प्रसाद की सरकार ने किया था, और उसको बेचने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। एक कहावत है, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। लालू जी यदि थोड़े से भ्रष्ट थे तो मानिए नीतीश कुमार जी 10 गुना भ्रष्ट हैं, 10 गुना भ्रष्ट हैं। ये समझना पड़ेगा।
अब देश की जनता को तो रोजगार चाहिए ही नहीं। अब रोजगार की तो कोई हमारे देश में आवश्यकता है ही नहीं। नौजवान अब डिग्री लेके पकौड़े तल रहे हैं। और एक आरएसएस का नेता बोल रहा था कि 20 करोड़ देश की जनता भीख मांगती है, तो अब भीख मांगने का भी काम अब देश की नौजवान जनता को मिलने वाला है। मोदी सरकार देने वाली है, नीतीश कुमार की सरकार देने वाली है। विशेष आपसे क्या कहूं, आप खुद ही समझदार हैं। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी।